आज हमारे देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास किया है, एक विकास का नया मॉडल है। इससे पहले भी हम विकास की बात करते थे, लेकिन वो समावेशी विकास नहीं था, मुट्ठी भर लोगों का, चंद लोगों का विकास था। मोदी जी ने इस देश में जो आम आदमी है, जो गरीब है, उसके विकास की परिकल्पना हमारे सामने रखी। मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि 130 करोड़ के भारत को अगर विकसित करना है तो इस भारत में अगर लोगों के बीच गरीबी की खाई होगी तो भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उसके विकास की परिकल्पना को जब मैं आगे ले जाऊंगा तब जाकर भारत आगे बढ़ेगा। और ये सारी योजनाएं जो मोदी जी ने तैयार की, आज उसका परिणाम यह है, मैं नहीं कहता, यूनाइटेड नेशन कहती है कि 14 करोड़ परिवार ये भारत में गरीबी रेखा से ऊपर आए। और उन्होंने ये कहा कि 7 साल में ये जो काम हुआ है ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार की बात यूनाइटेड नेशन कहता है। आज जिस प्रकार से हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मात्र 7 सालों में 11वें से 5वें पर आए और 2030 में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने सबको साथ में लेकर विकास किया। आज लोग पूछते हैं कि भाई 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, 3री बनने वाली है, इससे मुझे क्या फायदा है? क्योंकि वो जानते नहीं है अर्थव्यवस्था का जब विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो उसमें से अवसर पैदा होते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो रोजगार पैदा होता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो गरीब कल्याण के एजेंडे के लिए पैसा आता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो देश में रोड बनते हैं, देश में पुलिये बनते हैं, देश में रेलवे बनती है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना पैसा देश की तिजोरी में आता है। हम पाकिस्तान जैसा कटोरा लेकर नहीं घूमते। तो हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में क्राइसिस खड़ा होता है तो भारत के लोग वहां पहुंचकर और उस क्राइसिस में भी मदद करते हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होती है। आज हमारे देश में जो युवा है, इन युवाओं के हाथ को काम देना ये मोदी जी की प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के चलते आज जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है तो युवाओं के लिए इस प्रकार के अवसर तैयार हो रहे हैं कि उनके हाथ को काम मिल रहा है और उनके कल्पनाओं को, उनके सोच को उड़ान मिल रही है। ये आज नए भारत की जो परिकल्पना हमने की थी वो आज हम देख रहे हैं। और एक और भारत के आम आदमी को बदलने का काम हो रहा है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। और दूसरी ओर देखिए किस प्रकार से बदलते भारत का परिदृश्य। मैं अभी कुछ दिनों पहले जापान गया था और मैं जब जापान में था उसी समय चंद्रयान ये चांद पर उतरा। दूसरे दिन जापान के सबसे बड़े मंत्री, जो प्रधानमंत्री जी के बाद 2nd नंबर के जापान के मंत्री है, उनके साथ मेरी मुलाकात थी। मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा किस बात की बधाई? बोले आपका चंद्रयान चांद पर उतर गया इसलिए आपको बधाई। और उन्होंने कहा ये बधाई इसलिए मैं दे रहा हूं, 3 साल पहले हमने, जापान ने भी प्रयास किया था कि हम भी अपना चंद्रयान चांद पर उतारे, हमारा यान उतर नहीं पाया लेकिन भारत का उतर गया, इसलिए आपको बधाई देता हूं। आप हमारी बधाई मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। ये नया भारत है जिसकी ओर दुनिया देख रही है। ये नया भारत है। दुनिया को लगता है कि आने वाले दिनों में जहां सबसे ज्यादा संभावना है वो भारत आज हमारा मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश में भी, अभी मोघे जी बता रहे थे कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश कितना बदला है। इंदौर जैसा शहर कि जिस शहर में
लगातार स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया। मैं इंदौर वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने विकास देखा है, प्रगति देखी है, बदलाव देखा है, चाहे वो हमारे ताई का नेतृत्व हो, चाहे कैलाश जी का नेतृत्व हो, चाहे हमारे विधायकों का नेतृत्व हो, चाहे हमारे महापौरों का नेतृत्व हो, सब लोगों ने जिस प्रकार से इंदौर को बदलने में एक अपनी भूमिका रखी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम देखते हैं कि 2003 से पहले जिसको पीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, आज वो मध्य प्रदेश लगातार देश में खेती किसानी में एक नंबर पर हमको दिखाई देता है। मध्य प्रदेश का खेती किसानी का ग्रोथ रेट आज देश में नंबर 1 पर जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का परिवर्तन आज हमको देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां होती है वहां पर एक परिवर्तन हम लोग देखते हैं। और देखिए, आज डबल इंजन की सरकार है, एक और मोदी जी है, दूसरी ओर प्रदेश की सरकार है। तो जब डबल इंजन लग जाता है तो बहुत तेजी से हमारी जो प्रगति की ट्रेन है, विकास की ट्रेन है, वो भागती है। अब आप विचार कीजिए कि अगर गलती से, जैसे पिछले समय 5 सीटों की गलती हो गई थी, ऐसी कोई छोटी सी गलती हो जाए और यहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो हमारे विकास की जो ट्रेन है उसमें मोदी जी का इंजन ये तो हमको दिल्ली की ओर खींचेगा, ये तो हमको आगे की ओर खींचेगा, ये तो हमको विकास की ओर खींचेगा, और कमलनाथ जी का इंजन दूसरी ओर हमको खींचेगा। तो हमारी ट्रेन ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, हमारी ट्रेन वहां के वहां रहेगी। लेकिन उसी समय मोदी जी के इंजन के साथ प्रदेश का इंजन भी अगर इसमें लगता है तो बीजेपी के 2 इंजन विकास की ट्रेन को इस गति के साथ आगे ले जाएंगे कि इसको कोई रोक नहीं सकेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसे मकाम पर पहुंचेगा जिसकी कल्पना संकल्पना हमने की थी। और याद रखिए, ये 5 साल भारत के इतिहास के, भारत के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने जिस जगह पर भारत को लाया है, इन 5 सालों में वो जहां ले जाने वाले हैं, भारत को कोई रोक ही नहीं सकेगा। चाहे कितने दुश्मन एक साथ आ जाए, भारत को कोई रोक नहीं सकेगा।